बड़ी खबरों के बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज से विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है और कुछ ही देर में कृषि क्षेत्र की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 7 बजे तक कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जाएगी। और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे। 100 दिनों का प्रेजेंटेशन भी होगा। शाम 5 से 7 बजे तक प्रेजेंटेशन चलना है और शाम 7 बजे से 8 बजे तक इस पर चर्चा होगी। तो विभागों के प्रेजेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो विभागों का जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो चुका है और 5 बजे का वक्त है, 5 बज चुके हैं। शाम 7 बजे तक कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है, लेकिन क्या कुछ इसमें अहम है, महत्वपूर्ण क्या है, कितना जरूरी है, जानने और समझने की कोशिश करते हैं और सीधे रुक करेंगे। लखनऊ का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो प्रेजेंटेशन होना है इसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, कितनी लंबी चर्चा इसमें होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, प्रेजेंटेशन आज पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। इस बात को लेकर मैं ये कहूं कि इसके पहले जो प्रेजेंटेशन था वो 100 दिन का रोड मैप क्या होगा, यानी योगी सरकार का, और आज का जो रोड मैप है, प्रेजेंटेशन है, आप देखिए केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं प्रेजेंटेशन के लिए और इसके बाद तमाम और मंत्री पहुंच चुके हैं, आने वाले हैं। मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेसी है यानी अधिकारी हैं जिन्हें क्रियान्वयन करना है वो अंदर जा चुके हैं। सारे अधिकारी अंदर जा चुके हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सारे अंदर हैं और एक एक करके मंत्रियों का आना। और ये फ्लीट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये गाड़ियों का जमावड़ा, ये एनेक्सी है मुख्यमंत्री का कार्यालय, यानी इससे लोक भवन से पहले मुख्यमंत्री इसी में बैठा करते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले के भी मुख्यमंत्री एनेक्सी में बैठा करते थे। तो महत्वपूर्ण विषय ये है प्रेजेंटेशन का कि आज कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन है और 2 घंटे ये प्रेजेंटेशन चलेगा, उसके बाद से 1 घंटे उसकी समीक्षा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 100 दिन के बाद से 6 महीने, 6 महीने के बाद 1 साल का प्रस्तुतिकरण होगा। और इसमें केवल कृषि विभाग के मंत्री नहीं बैठेंगे बल्कि पूरा मंत्री परिषद, राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, स्वतंत्र प्रभार के भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री द्वय हैं। तो साथ ही साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सारा विभाग है। और उस दिन जो लोक भवन में समीक्षा हुई थी 100 दिन की, उसमें मुख्य सचिव के सामने सभी ने अपना प्रेजेंटेशन रखा, यानी पूरे योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने, 52 मंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन रखा। और एक अगर हम मुख्यमंत्री को जोड़ लें उनके विभागों को, तो 53 मंत्रियों ने अपने प्रेजेंटेशन को रखा। उनके विभागों का जो प्रेजेंटेशन था उसे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आज ये जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, उसे शुरू किया गया है और आज कृषि विभाग का होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भले एक विभाग का होगा लेकिन सारे मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, जिससे उनको ये जानकारी हो सके कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार चल रही है तो आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण विषय होंगे और आगे जो प्रेजेंटेशन होगा अन्य विभागों का, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। यही वजह है कि सूर्य प्रताप शाही का जो विभाग है, कृषि विभाग, यानी इस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे पुराने मंत्री, कल्याण सिंह के जमाने में मंत्री रहे, सभी राजनाथ सिंह के जमाने में मंत्री रहे, इसलिए उनको बुलाया गया कि आप पहले प्रस्तुतिकरण करें, जिसकी वजह से सारे मंत्रियों को इस बात की जानकारी हो सके कि क्या प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होगा और किस रूप में रखा जाएगा। इसीलिए उनको बुलाया गया। देखिए, अधिकारी भी आ रहे हैं, मंत्री भी एक एक करके आ रहे हैं। जेपीएस राठौर को आप देख सकते हैं गाड़ी से उतर रहे हैं, अधिकारी नवनीत सहगल की गाड़ी आगे जा चुकी है, दूसरे जो तमाम मंत्री हैं वो आ रहे हैं प्रस्तुतिकरण कर। सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस राठौर जी और मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे हैं और बाकी जितने मंत्री हैं उन्हें आप देख सकते हैं, वो भी एक एक करके शामिल हो रहे हैं। अधिकारी तो अंदर जा चुके हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव
स्तर के सारे अधिकारी, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा वो भी जा चुके हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जा चुके हैं, तो ये सारे लोग जा चुके हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो रोड मैप है वो 100 दिन का है और पूरे 6 महीने का है और 1 साल का है। यानी योगी सरकार क्या करेगी, लोक कल्याणकारी उसकी नीतियां क्या होंगी, जो संकल्प पत्र है उसे किस रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा, रोड मैप क्या होगा और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सारी बातें। देखिए एक और मंत्री मौजूद हैं, कोरी साहब, ये आ रहे हैं ये एनेक्सी में यूं तो अमूमन लोक भवन में सारी बैठकें होती हैं। बहुत दिनों बाद हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही लोक भवन में अपने कार्यालय को शिफ्ट किया, यानी अपनी सरकार बनने के 2.5 साल बाद, उसके बाद ये बैठक यहां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार की ये दूसरी बड़ी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। पहली बैठक लोक भवन में हुई और गतिविधियां बढ़ गई हैं, मुख्यमंत्री किसी भी क्षण आ सकते हैं और अलर्ट जो है वो हो गया है। और जो सायरन बज रहा है सड़क के उस पार, मुझे लग रहा है कि वो सायरन मुख्यमंत्री, क्योंकि जो अलर्टनेस है जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी देखी जा सकती है, गाड़ियां हटाई जा रही हैं और गाड़ियों को इधर से उधर व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो मुख्यमंत्री का है उसके अनुसार कहीं भी अस्त व्यस्तता न रहे। और सीएम सिक्योरिटी के लोग भी अलर्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सीएम सिक्योरिटी के ये लोग हैं और जो गाड़ियां हैं उन्हें किनारे की जाती है। मुख्यमंत्री किसी क्षण एनेक्सी में पहुंच सकते हैं, सायरन बज रहा है, विसिल बज रहा है और मुख्यमंत्री की गाड़ियों का एक एक करके अंदर आना। ये देखिए किसी मंत्री की गाड़ी है, उन्हें बहुत तेजी के साथ आगे भगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके रास्ते में आप, ये संदीप सिंह है बेसिक शिक्षा मंत्री, देखिए कितनी तेजी के साथ गाड़ी आई है, रुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गाड़ी किसी क्षण यहां पहुंच सकती है। प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा होता है। बेसिक शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं संदीप सिंह और ये यहां अंदर गए हैं, अब मुख्यमंत्री को आना है। रही बात प्रेजेंटेशन की खास बातों की, तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपको याद होगा कि पिछली जो योगी सरकार थी उसमें भी कृषि ऋण को माफ किया गया था, पहली कैबिनेट में सबसे पहला प्रस्ताव था और सबसे महत्वपूर्ण बातें उसमें देखिए एक एपीसी हैं, ये कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा साहब, ये सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं इस वक्त, जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और आलोक सिन्हा को आप देख सकते हैं अंदर जाते हुए, और इन्हीं के विभाग का कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। मुख्य सचिव के बाद से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नंबर 2 की हैसियत होती है कृषि उत्पादन आयुक्त की, यानी दूसरे नंबर के यूपी ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी आलोक सिन्हा। और कृषि विभाग यानी जो मोदी और योगी की योजना है किसानों को लेकर और गरीबों को लेकर, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे उसे लागू करना है, यानी कृषि प्राथमिकता में है। यही वजह है कि सबसे पहला प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण अधिकारियों के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष कृषि विभाग का है। गांव गरीब किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी समझी जा सकती है, यानी कृषि के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर 5 साल जो एजेंडा होगा वो कैसा होगा। कृषि कानूनों को लेकर कितना विवाद हुआ, किसानों ने कितना विवाद खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल धीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए।